वर्ग समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। देखिएगा, अब तक हमने अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन देखा, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन देखा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ग समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। यदि अष्टफलकीय ज्यामिति में जेड अक्ष के साथ जुड़े हुए लिगेंडों को हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, जिससे कि धातु और लिगेंड की दूरी बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, हम केवल जेड अक्ष के साथ जुड़े हुए लिगेंडों को थोड़ी दूरी बढ़ाएंगे तो विकृत अष्टफलकीय संरचना बन जाएगी। विकृत अष्टफलकीय संरचना कह सकते हैं या चतुष्कोणीय संरचना कह सकते हैं, जिससे चतुष्कोणीय संरचना बनने पर जो लिगेंड जेड अक्ष से जुड़े हुए हैं या वे कक्षक जो जेड अक्ष से जुड़ी हुई है वो धातु से दूर हो जाएगी। दूर हो जाने के कारण उनमें कम प्रतिकर्षण होगा। कम प्रतिकर्षण होने पर उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, जबकि वे कक्षक जो कि एक्स व वाई अक्ष के साथ जुड़ी हुई है वो धातु के ज़्यादा नज़दीक होगी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। अतः चतुष्कोणीय संरचना में जो कक्षकों की ऊर्जा का जो क्रम है वो इस प्रकार से आएगा: डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की सबसे ज़्यादा, डी जेड स्क्वायर की एक्स वाई और डी वाई जेड और एक्स जेड। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुलों का विपाटन और अष्टफलकीय संकुलों में भी जो T2G और EG कक्षक होगी उनका नेक्स्ट विपाटन हो जाएगा। EG जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर है उनमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ऊर्जा और बढ़ जाएगी, जेड स्क्वायर की ऊर्जा घट जाएगी। इसी तरीके से T2G कक्षक है उनमें जेड अक्ष से जुड़ने वाली कक्षक की ऊर्जा घट जाएगी और एक्स वाई अक्ष से जुड़े हुए कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब यदि जेड अक्ष से जुड़े हुए लिगेंडों को पूर्णतः हटा दिया जाए तो जेड अक्ष पर प्रतिकर्षण बिल्कुल कम हो जाएगा और एक्स व वाई अक्ष से जुड़े हुए लिगेंडों पर प्रतिकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऊर्जा में और वृद्धि हो जाएगी। ये जो आकृति है वो कहलाएगी स्क्वायर प्लेनर आकृति। देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होगी वो होगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, देन एक्स वाई की, फिर डी जेड स्क्वायर, फिर वाई जेड और एक्स जेड की बराबर होगी। अब आप इसको डायग्राम के माध्यम से देखिएगा, इस चित्र से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये 5 डी कक्षक, 5 और डी कक्षकों की ऊर्जा समान है, संभ्रंश कक्षक कहलाती है। लेकिन जैसे ही धातु के संपर्क में लिगेंड आएंगे तो सबसे पहले इन कक्षकों का विपाटन होगा T2G में और EG में। EG जो कक्षक है डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और T2G 3 कक्षक है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये तो अष्टफलकीय संकुलों के लिए हो गया। अब यदि जेड अक्ष से जुड़े हुए कक्षकों को या लिगेंडों को थोड़ा दूर कर दिया जाए तो उन पर कम प्रतिकर्षण होगा तो जेड अक्ष वाली कक्षकों की ऊर्जा घट जाएगी और एक्स वाई अक्ष वाली कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये जो EG है इसमें भी विपाटन हो गया है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी डी एक्स वाई और डी वाई और डी एक्स जेड, ये है चतुष्कोणीय संरचना। अब यदि ये जेड अक्ष से जुड़े हुए लिगेंडों को बिल्कुल पूर्णतः हटा दिया जाए तो इनकी ऊर्जा और घट जाएगी, इस कक्षक की और इन कक्षकों की ऊर्जा और घट जाएगी और एक्स वाई अक्ष से जुड़े हुए कक्षकों की ऊर्जा और बढ़ जाएगी। अब आप देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक है, इसकी ऊर्जा और बढ़ गई है तो ये और ऊपर चली गई है। देन डी जेड स्क्वायर कक्षक की ऊर्जा और घट गई है। यहाँ पर डी एक्स वाई कक्षक की ऊर्जा डी जेड स्क्वायर की तुलना में अधिक होगी और सबसे कम ऊर्जा होगी डी एक्स जेड डी वाई जेड की। ये जो आकृति है ये वर्ग समतलीय संकुलों के लिए डी कक्षकों का विपाटन है। तो इस तरीके से वर्ग समतलीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन का अध्ययन करने के लिए हम अष्टफलकीय से शुरुआत करते हैं
अष्टफलकीय संकुलों में यदि जेड अक्ष से जुड़े हुए लिगेंडों की दूरी बढ़ा देंगे तो चतुष्कोणीय संरचना बनेगी, और यदि जेड अक्ष से जुड़े हुए लिगेंडों को पूर्णतः हटा दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा, तो वर्ग समतलीय आकृति के संकुल बन जाएंगे। ऐसे धातु आयन जिनके पास D8 विन्यास होते हैं वो प्रबल लिगेंडों के साथ वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड जो है संकुल है, ये निकल है, वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। देखिएगा CFT के अनुसार हमने पढ़ा है कि जब भी धातु के संपर्क में कोई लिगेंड आते हैं तो D कक्षकों का विपाटन हो जाता है। D कक्षकों का विपाटन होने पर कुछ कक्षकों की ऊर्जा पहले की तुलना में बढ़ जाती है, कुछ कक्षकों की ऊर्जा पहले की तुलना में घट जाती है। इन विपाटित D कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन की भर्ती होती है तो उससे कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम CFSE कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। यदि विपाटित कक्षकों में कम ऊर्जा की कक्षकों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, संकुल ज़्यादा स्थायी होगा, और अधिक ऊर्जा की कक्षकों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो संकुल कम स्थायी होगा। विभिन्न प्रकार के संकुलों में CFSE का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है, इनके आधार पर हम CFSE का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा अष्टफलकीय के लिए -0.4 N T2G प्लस 0.6 N यहाँ पर T2G और EG तो ये तो कक्षक है, N यहाँ पर इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कोष्टक में डेल O अष्टफलकीय संकुलों के लिए है, प्लस AP, A यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, P युग्मन ऊर्जा है। इसी तरीके से चतुष्फलकीय के लिए -0.6 NEG प्लस 0.4 N T2G डेल T प्लस AP। यदि इनमें आपस में संबंध देखें तो डेल T बराबर होता है 4/9 डेल O, और डेल स्क्वायर प्लेनर बराबर होता है प्लस 1.3 डेल O। तो इस तरीके से विभिन्न संकुलों के लिए हम CFSE का मान ज्ञात कर सकते हैं।